प्राचीन समय में धन कैसे काम करता था। आज हम हर दिन पैसे का उपयोग करते हैं, कभी खरीदारी करने के लिए, कभी सेवाओं के भुगतान के लिए, तो कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे की शुरुआत कैसे हुई? हजारों साल पहले, जब न तो सिक्के थे और न ही नोट, तब लोग लेन देन कैसे करते थे? क्या उन्होंने बिना पैसे के व्यापार किया? अगर हाँ, तो यह कैसे संभव था? पैसे के इतिहास की यह कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। आइए हिस्ट्री अनलॉक्ड में जानते हैं कि प्राचीन समय में पैसा कैसे काम करता था और किस तरह इसका विकास हुआ। बार्टर सिस्टम, व्यापार का सबसे पुराना तरीका। द बार्टर सिस्टम, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड। आज अगर हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम पैसे देकर उसे खरीदते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। जब पैसे का कोई अस्तित्व नहीं था, तब लोग बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। इस पद्धति में चीजों का आदान प्रदान किया जाता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान के पास बहुत सारा गेहूं है लेकिन उसे दूध की जरूरत है, तो वह अपने गेहूं को किसी पशुपालक से दूध के बदले में बदल सकता था। इसी तरह एक मछुआरा अपनी मछलियां किसी कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों के बदले में दे सकता था। बार्टर सिस्टम काफी सरल लगता है, लेकिन इसमें कई समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दोनों व्यक्तियों की जरूरतें मेल खानी चाहिए। अगर किसान को दूध चाहिए लेकिन पशुपालक को गेहूं नहीं चाहिए, तो व्यापार नहीं हो सकता था। इसके अलावा मूल्य तय करने में भी दिक्कत होती थी। कितना गेहूं एक गाय के बराबर है, कितनी मछलियां एक बर्तन के बराबर हैं। इन्हीं समस्याओं की वजह से एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस हुई जो सभी के लिए मूल्यवान हो और जिसे हर कोई आसानी से स्वीकार कर सके। कमोडिटी मनी। बार्टर सिस्टम की परेशानियों को हल करने के लिए लोगों ने कुछ ऐसी चीजों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया जिनका खुद का एक निश्चित मूल्य था। इसे कमोडिटी मनी कहा जाता है। विभिन्न सभ्यताओं ने अलग अलग चीजों को मुद्रा के रूप में अपनाया। भारत और चीन में कौड़ियों, काउरी शेल्स को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वे दुर्लभ और सुंदर होती थीं। रोम में नमक, सॉल्ट को इतना मूल्यवान माना जाता था कि सैनिकों को वेतन के रूप में नमक दिया जाता था। यही कारण है कि सैलरी शब्द की उत्पत्ति सैलेरियम से हुई, जिसका अर्थ है नमक का भुगतान। मिस्र और मेसोपोटामिया में अनाज को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। राजा के भंडारों में अनाज जमा रहता था और व्यापारी इसे व्यापार के लिए उपयोग करते थे। हालांकि कमोडिटी मनी भी एक स्थायी समाधान नहीं था। अनाज खराब हो सकता था, नमक गीला हो सकता था और कौड़ियां हर जगह नहीं मिलती थीं। इसलिए अगला कदम था धातु के सिक्कों का आविष्कार। 600 ईसा पूर्व के आसपास लिडिया नामक राज्य में दुनिया के पहले धातु के सिक्के बनाए गए। ये सोने और चांदी के मिश्रण से बने होते थे और इनका एक निश्चित भार और मूल्य होता था। यह व्यापार के लिए बहुत सुविधाजनक साबित हुआ। सिक्कों का सबसे बड़ा फायदा यह था कि इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था और इन्हें पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता था। धीरे धीरे सिक्कों का उपयोग भारत, चीन, ग्रीस और रोम में भी होने लगा। इससे व्यापार में तेजी आई और अर्थव्यवस्था संगठित होने लगी। भारतीय सिक्के, पंचचिह्नित चांदी के सिक्के। भारत में सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना है। मौर्य काल 300 ईसा पूर्व के दौरान पंचचिह्नित पंचमार्क्ड चांदी के सिक्के प्रचलन में आए। इन सिक्कों पर राजा, सूर्य, हाथी, मछली और अन्य प्रतीकों को अंकित किया जाता था। यह सिक्के आकार में अनियमित होते थे, लेकिन उनका वजन तय होता था, जिससे लोग उन पर भरोसा करते थे। सम्राट अशोक के शासनकाल में भी ऐसे सिक्कों का उपयोग किया जाता था। रोमन डिनारियस और चीनी स्पेड मनी। हर सभ्यता ने अपनी मुद्रा बनाई। रोम के प्रसिद्ध डिनेरियस चांदी के सिक्के थे जो सैनिकों को वेतन के रूप में दिए जाते थे। चीन में सिक्कों का आकार अनोखा था। कुछ सिक्के कुदाल, स्पेड की तरह और कुछ चाकू, नाइफ की तरह दिखते थे। चीन ने दुनिया में पहली बार कागजी मुद्रा, पेपर मनी को पेश किया, जो यूरोप के कागजी नोटों से कई शताब्दियों पहले अस्तित्व में आई थी। सोना और बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत। व्यापार बढ़ने के साथ लोगों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों की जरूरत महसूस हुई। पुराने जमाने में मंदिर और राजकीय खजाने पहले बैंक के रूप में काम करने लगे। व्यापारी अपनी संपत्ति को मंदिरों में जमा करते थे और बदले में लिखित प्रमाण पत्र लेते थे, जिसे वे व्यापार में उपयोग कर सकते थे। भारत में हुंडी नामक प्रणाली चलन में थी, जो आधुनिक बैंकिंग का शुरुआती रूप थी। कैसे प्राचीन मुद्रा आज की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? आज भी प्राचीन आर्थिक प्रणालियों का प्रभाव देखा जा सकता है। पुराने जमाने में सिक्कों पर राजा की मुहर होती थी और आज के बैंक नोटों पर सरकार की गारंटी होती है। डिजिटल करेंसी, डिजिटल कड़ी और क्रिप्टो करेंसी के युग में क्या हम पैसों के एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं? पैसों की विरासत। हजारों वर्षों से पैसे ने सभ्यताओं को आकार दिया है।
इसका इतिहास समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि आज का व्यापार कैसे काम करता है। अगर आपको यह रोचक सफर पसंद आया तो हिस्ट्री अनलॉक्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।